लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। यूपी में 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित हो जाएंगे। पहले फेज के बाद अब बात करेंगे दूसरे फेज के दिग्गजों की। दूसरे फेज में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा सीट पर चुनाव होंगे। इन सीटों को लेकर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ने कमर कस ली है। जहां यूपी में बीजेपी मिशन 80 को सफल बनाने की रणनीति बना रही है, तो वहीं यूपी में सूखे से गुजर रही कांग्रेस गठबंधन के साथ पार्टी में जान डालने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। तो आपको बता दें, यूपी को लेकर बीजेपी ने मिशन 80 का इस बार टारगेट रखा है। हालांकि पिछली बार 2014 के मुकाबले अगर देखा जाए तो सीटें कम हो गई थी, लेकिन उसी तरह से कांग्रेस का ग्राफ भी लगातार गिर रहा है। पिछली बार एक सीट तो कम से कम कांग्रेस को मिल पाई थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद वो एक सीट भी हाथ से ना चली जाए, क्योंकि समीकरण कुछ इसी तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ पारस जुड़ रहे हैं मेरठ से, साथ ही बागपत से कुलदीप भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुक करते हैं। पहले मेरठ आपको पारस के पास लेकर चलते हैं। पारस, कैसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और क्या मुद्दे हावी हैं? जनता के जहन में क्या चल रहा है पारस? देखिए, बिल्कुल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो मैं मेरठ की जनता की क्या राय है इनसे जानते हैं। आप बताएं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस पर? मुद्दा बेरोजगारी रहेगा और लोगों का पेपर लीक हो रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं। किसानों का रहेगा, किसान आंदोलन कर रहे हैं। जुमलों की सरकार है, बॉन्ड का मामला है। हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने जो बॉन्ड चंदा लेके ईडी को छोड़ छोड़ के जो छापे लगवाए हैं, उसके लिए चुनाव होने जा रहा है। क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? क्या कुछ लग रहा है आपको? सचिन सिरोही मेरठ से। मुद्दा कुछ नहीं है, विपक्ष के पास जो सब कुछ खत्म है और वो बिना मतलब के मुद्दे बनाए जाए वो अलग चीज है। मोदी जी ने जो कर दिया वो इस देश में, इस दुनिया में कोई नहीं कर पाया, और यहाँ प्रदेश में योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सब लोग संतुष्ट हैं। और 400 पार का जो नारा है, 400 पार ही रहेगी। आप देख लीजिएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 जून को, आप देखना 400 पार ही रहे। जनता का क्या मूड है? मैं नौजवान हूं, अनुज भड़ाना मेरा नाम है। आप देखो, जनता इस बार जो त्रस्त है इनसे बिल्कुल। आप देखो, ये जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये गौ माता बोलते हैं और उन्होंने बीफ जो कंपनियां उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड से उनसे चंदा ले रही है। तो किस तरफ देश को ले जा रहे हैं? एक तरफ ये बात करते हैं इसकी गौ माता बचाने की, दूसरी तरफ बीफ कंपनियों से जो है ये चंदा ले रहे हैं। दूसरा ये रोजगार देख लो आप। रोजगार में आप देखो कि पिछले जो है 7 साल में उत्तर प्रदेश में 12 भर्तियां कैंसिल हुई, पेपर लीक हुए हैं। इसका मतलब ये नौकरी देना नहीं चाहते, लेकिन नौजवान को बहका कर रखना चाहते हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि आपकी बात किसकी सरकार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, विशेष रूप से इस वजह से कि नारी सुरक्षा, रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान करना, सड़कों का निर्माण करना। आज हम देख सकते हैं, जब कभी किसी समय में दिल्ली जाने में मेरठ से लगभग 3 से 4 घंटे लगते थे, आज आप 45 से 1 घंटे के अंतराल में दिल्ली पहुंच सकते हैं। ये विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और यकीन मानिए 400 पार का जो नारा मोदी सरकार ने दिया है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। चुनावी तारीखों का ऐलान, क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस पर? ये चुनावी मुद्दे बहुत शानदार। आप देख सकते हैं किस तरह पूरे भारत में विकास कार्य चल रहे हैं। नितिन गडकरी जी ने एक ऐसा आयाम स्थापित कर दिया है जैसे कि पूरे विश्व में नहीं हो पाया है। अमेरिका से आज हम सड़कों के मामले में आगे निकल गए हैं। हमारे देश में एम्स की संख्या देख लो आप कितनी बढ़ गई है। हमारे मेडिकल कॉलेज में योगी जी ने हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज देने की घोषणा कर दी है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए एक आम आदमी को? और बिजली के बिल किसानों के माफ कर दिए हैं सारे के सारे। हमारे मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना लगातार होती जा रही है। ठीक है पारस, बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अभी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, बागपत की जनता के मन में क्या चल रहा है? बातचीत करिए वहां पर लोगों से जरा। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए बता दूं कि जनता को काफी समय से इंतजार था कि लोकसभा चुनाव है और किस चरण में बागपत लोकसभा का चुनाव होगा। दूसरे चरण में घोषणा हुई है, दूसरे चरण में बागपत लोकसभा का चुनाव होगा। यहाँ की जनता से हम जानते हैं कि जनता के मन में क्या है, जनता चाहती क्या है, उनके मुद्दे क्या रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की चौधरी। विक्की, जानना चाहेंगे, चुनाव आ गए हैं, क्या कहेंगे?
ये चुनाव आ गया है, सबको बेसब्री से इंतजार था जिस तरीके से चुनाव आया है, और एक ये महापर्व है जिसका सभी लोगों को इंतजार था, और ये विकास की तरफ को सब वोट करने का काम करेंगे। जो मतदान होगा वो विकास को देख के मतदान होगा, क्योंकि अब से पहले हमारे क्षेत्र में जिस तरीके का माहौल देखा गया है, सपा गवर्नमेंट में आपने देखा हो कि हाईवे का कहना पैसा भी घोषित हो गया, सब कुछ हो गया, कागजों में मतलब रोड बन गई है और रोड बनी नहीं थी कहीं पर। ये विकास आज देखने को मिला है, जितना हमारा पिछड़ा हुआ बागपत था आज वो विकास की ओर प्रगति पे है, और भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी। क्या नाम है जी आपसे जान लीजिए। मेरा नाम कमलकांत शर्मा है। कमल जी, जानना चाहेंगे चुनाव आ गए हैं, मुद्दे क्या हैं, क्या मांग है, जनता क्या चाहती है? जनता विकास चाहती है, और विकास जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने शुरू से दिया है, और अब की बार जो है 400 पार सीट आनी है। हमारे यहाँ दो ही पार्टी है जो मेन है भाई, आरएलडी जो बागपत है, जाटों का गढ़ माना जाता है बागपत क्षेत्र, ये जो है बीजेपी से टाई अप हो चुका है, गठबंधन हो चुका है इनका। और इसके अलावा तो विपक्ष की दूसरा विपक्ष की हिम्मत ही नहीं आ रही कि प्रत्याशी नहीं उतारा उन लोगों ने। गठबंधन का असर होगा पूरा गठबंधन का असर है सर। हमारे साथ और भी ये जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अजब सिंह गुजर है। अजब जी, जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि पेपर लीक भी हुआ है, काफी लोगों ने आक्रोश जताया था, लेकिन योगी जी ने उसे रद्द कर दिया। क्या कहेंगे? मुद्दे तो जो है मोदी ने और योगी ने सभी मुद्दे खत्म कर दिए हैं। और रही बात आपकी पेपर लीक की, देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का चलता है, उसमें योगी जी ने जो है अभी जो है बहुत सख्त कार्रवाई की है, और परसों जो है 3 से 4 और लोग पकड़े गए हैं, और जल्दी उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो है भाजपा सरकार ने प्रदेश में और जो है देश में जो है विकास का काम किया है, गतिशील का काम किया है। अब की हमारे साथ और भी है। क्या नाम है जी? तेजपाल जी, जानना चाहेंगे लोकसभा चुनाव है, क्या कह रहे हैं? बस बीजेपी के आदमी, हम तो बीजेपी को दें। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे, क्या चाहते हैं आप सरकार? बस सारी रोड वोड सब कार्य होगा बढ़िया, और क्या। लोगों का कहना है कि यहाँ विकास हो रहे हैं, और इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन है। और भी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? राजेश खुराना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। राजेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? लोकसभा चुनाव है, काफी सरगर्मियां हैं। बिल्कुल, देखिए 2014 से जो परिवर्तन होना शुरू हुआ है ना भारतीय राजनीति में, उससे ये हुआ है कि जो देश भारत विश्व में बिल्कुल पिछले पायदान पे खड़ा था, वो विश्व का नेतृत्व करने के आगे खड़ा है, विश्व का नेतृत्व कर रहा है, और पूरा विश्व जो है भारत की तरफ अच्छी नजरों से और अपने उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है उसकी तरफ। ये हमारे साथ है, यहाँ पर ये चाय पर चर्चा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग चाय पीते हैं, चाय के साथ ही उनकी चर्चाएं भी होती है। चाय वाले हैं, उनसे जानेंगे कि वे क्या कहते हैं, उनके क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित रोहेल है जी। चाय की दुकान चलाते हैं, यहाँ लोग आते होंगे, चर्चा होती है, चाय पीते हैं, लोग बाग अपनी चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन भाजपा का हो चुका है, हमारी बीजेपी सरकार दोबारा 400 वोटों से पार जाएगी। तो लोग क्या बातें करते होंगे, आप सुनते होंगे? कुछ नहीं, पहले तो ये बातें करते हैं कि रालोद अब एक तरफ जीतेगा, एक तरफ जीतेगा। अब क्या किसान है, इनको झटका देंगे। अब यही लोग हमारी पार्टी से जुड़ गए हैं, अब अपनी पार्टी से जुड़े रहेंगे। तो कृषि आंदोलन भी चला था पहले, और आरएलडी भी शामिल थी। हाँ, तो वो तो चलता है, वो तो किसान नहीं है सर, वो तो विरोधी बैठे हुए हैं बस। तो ये हमारे साथ और भी है, इनसे भी जानेंगे कि क्या चाहते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम कृष्णपाल कश्यप है जी, मैं बागपत का रहने वाला हूँ। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, वोटिंग करेंगे आप, क्या सोच के वोट डालेंगे? सोच के है जी, मोदी को ही वोट देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बहुत काम किया है, हमने मकान बनाए, हमारे लॉकडाउन में पैसे आए, और घर के में भी राशन गया है, और अब भी फ्री राशन मिल रहा है। क्या करते हैं आप? हम जी चिनाई का काम करते हैं जी। अच्छा, सरकार से काफी खुश हैं। सरकार से हमने एक लोन भी लिया था 10,000 रुपए का, हमने वो भी पूरा किया है, और हमने एक लोन और लिया था, उसमें हमें सामान मिला, राजमिस्त्री का सामान मिला है, बहुत पैसा मिला है, उसमें 15,000 रुपए मिले हमें। क्या सरकार से कुछ और मांग रखते होंगे? क्या आगे सरकार कुछ और सुधार? मांग यही चाहते हैं, सरकार यही आएगी जी, मोदी आएगा। ये चाय की दुकान पर लोगों के मन में अभी भी मोदी जी, योगी जी यही है, लोग कहते हैं कि विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है कुलदीप, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत के लिए। पारस भी जुड़े हुए थे। पारस, आपका भी शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना भी जनता को कि उनकी राय क्या है, बागपत की जनता को आपने सुना, किसानों को सुना, मेरठ की जनता को भी आपने सुना। अब